अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो सोचा क्यों ना आज खुसूसी पाकिस्तान के हवाले से दुआ और थोड़ी सी इस पे आज बात करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और इसे इसकी मईशत को और इसके हुक्मरानों को अल्लाह ताला ऐसा मामला फरमाए जो बहुत अच्छा हो। तो इसी हवाले से आज हम बात करना चाहते हैं, प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस शेर के साथ इसका करूँगा दुआ का स्टार्ट कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। पाकिस्तान के लिए आज बात करते हैं और जुमे का दिन है, कोई दवाइयाँ अंदाज में अल्लाह से दुआ भी करेंगे और साथ इस अंदाज में बात करेंगे कि हमें को थोड़ा सा अपना मुस्तकबिल और उसका तरीक़ाकार नज़र आए। पाकिस्तान क्योंकि ला इलाहा की बुनियाद पर बना और उस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क को अता फरमा दिया। इसके लिए जैसे पहले भी बातें हो चुकी हैं कि बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, 12 लाख से ज़ायद बच्चों की, औरतों की, असमतों की, मर्दों की, बूढ़ों की कुर्बानियाँ दी गई इस पार्टीशन के दौरान। फिर जाके हम इस मुल्क पाकिस्तान में पहुँचे और इसको हासिल किया। इसकी हमने पहले दौर में हमारे जो लोग थे उन्होंने बड़ी इसकी कदर की, उन्होंने तो सब कुछ अपना छोड़ा और फिर आए और फिर यहाँ आके इसको चलाने के लिए उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। हिंदुस्तान से तमाम बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स आए और कोशिश की कि इसको हम अच्छे तरीके से चला लें और अल्लाह ने असबाब बनाए इस मुल्क को चलाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू किया। बदकिस्मती ये कि कायदे आज़म अवाइल में ही गुजर गए क्योंकि वो इस बीमारी में शिकार थे, लेकिन उनका जो असल मकसद था कि पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत बन जाए और वो उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद दूसरी बदकिस्मती ये हुई कि लियाकत अली खान जो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त वज़ीर आज़म थे और लॉयल लोग थे जो पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद हम मुख्तलिफ अदवार में कभी फ़ौज, कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी किसी नाम पर इस मुल्क के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखा गया। अगर मैं कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बात करता, कभी भी नहीं की और अब भी नहीं करूँगा, क्यों? अगर पाकिस्तान सलामत है तो इसकी बुनियाद ये है कि हमसे अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के बराबर बैठे हैं जो हमें एक आंख नहीं ना बर्दाश्त करता। अगर उसके बस में हो तो एक लम्हे में हमें ख़त्म कर दे, लेकिन अगर हम कायम हैं तो शायद अल्लाह का कोई ख़ास करम नवाजी है। और उसमें हमारे ये मखसूस अदारे जिनका जिक्र आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हम बहुत छोटे से मुल्क थे और हमें इसके लिए दूसरे ममालिक से यानी सपोर्ट लेनी पड़ी। उस वक्त की सुपर पावरें जो थी, इंडिया रशिया की तरफ चला गया और हम अमेरिका की तरफ हमें जाना पड़ा। और उसने हमें बुनियादी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जब हम वजीर आजम लियाकत अली खां अमेरिका गए तो उनको जो उन्होंने वहाँ से पैकेजेस लिए वो हमें 65 की जंग तक वो हमें काम दिए। उन सारा असला चीज़ें, मशीनरी और भी जो भी उन्होंने मदद की और उसमें कोई उन्होंने हमारे से वो पैसे भी नहीं लिए। वो सारा एक तरह का हमें स्टैंड करने के लिए था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो थी फौज उसमें मुदाखलत शुरू की। फिर जो वज़रा बनने लियाकत अली खां को शहादत भी एक उसी सिलसिले की कड़ी है। जब उन्होंने देखा कि ये हमारे काम के नहीं है तो लिहाजा उन्होंने उसको अपना हमारे ही पाकिस्तान में सरेआम गोली मरवा दी गई और आज तक उसका कोई फैसला नहीं हो सका। उसके बाद इसी तरह उनका थोड़ा थोड़ा असर बढ़ता गया और बाद में उन्होंने ऐसा ऐसा हमें इकनॉमिकली जैसे हम कहते हैं ना, हमें अपना मकरूज बना लिया। उसके तहत तमाम पॉलिसी वो अपनी चलाते थे, पोल सिस्टम बना लिया, फौज को भी अपने अंडर कर लिया, सदर भी उन्हीं का होता था और फिर उसके बाद वजीर आजम भी जिसे चाहते थे वो बनवाते थे। ये निज़ाम चल रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को 71 तक कायम रख सकते हैं। फिर हमारे दो हिस्से हो गए।
وہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی، اس میں ہندوؤں کی، امریکہ کی، جس کی بھی سمجھیں کہ اگر بڑا پاکستان ہوتا تو آج اس کی آبادی کم از کم 40 کروڑ ہوتی، لیکن اس کو کم کر کے ہمیں آدھا کر دیا گیا۔ آج بھی شکر الحمدللہ ہم 22-23 کروڑ کی آبادی ہیں، اور دنیا میں اگر ہم طاقت کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، اور اپنی جتنی ایٹمی صلاحیت، میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دیکھیں تو ہم دنیا کے 6ویں ملک ہیں، بڑے 6ویں ملک ہیں۔ اور اسی طرح ہماری فوج بھی پروفیشنلی بہترین فوج ہے۔ ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی جدید ترین ٹیکنالوجی میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ایٹم بم کا تجربہ ہے، اور ساری ہماری یہ طرح کے اثاثہ جات ہیں، یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اور پھر جو ہماری بیوروکریسی ہے، اور دوسری بھی تمام ادارے جو ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم بہت تنزلی کی طرف چلے گئے۔ اب ہم اس حد تک چلے گئے کہ ہمارے وزراء سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بددیانتی، لوٹ مار، رشوت خوری کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی قوم کی ترقی میں۔ اور مثالیں ہندوستان کی اور دوسرے بنگلہ دیش کی دیتے ہیں۔ میں نے کیونکہ ہندوستان دیکھا ہے، بہت مرتبہ دیکھا ہے، جانا ہوا، وہاں کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے بھی میرا انٹریکشن رہا، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے انہوں نے بات کی نا، یہ ہمارے ایک وزیر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی رشوت اور یہ جو ہے لوٹ مار یا جو ہم کرتے ہیں سیاستدان، وہ اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ لیکن میں اس بات کو نہیں، ہندوستان کے اندر کوئی بھی اگر لیڈر کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے نا، جو میں نے دیکھا ہے، اس کو جلد یا بدیر اپنے اس سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے اپنے عہدے سے، اور اس کی باقاعدہ انکوائریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں بھی نظام ایسا ہے، مافیاز ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں اعلان کرتے پھرتے کہ ہم سر عام کریں کہ ہماری رشوت ہے۔ ہاں، جس کے اوپر سکینڈل بن جائے تو بڑے بڑے وزیر اعظم بھی اس سے ان کو اپنی بدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ ان کا بہت غلط اندازہ اور تجزیہ ہے، کیونکہ یہ لوگ بس ایک کنویں کے مینڈک ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لوگوں کو تو باہر کا کچھ پتہ نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے پاکستان آج، کیونکہ جمعے کا دن ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی اچھی سی بات کریں۔ پاکستان لا الہ کی بنیاد پر بنا تھا، یعنی کہ یہاں پر پاکستان میں اسلام کا نظام حکومت قائم ہوگا، اور اس کے تحت جو حکومت بننی تھی وہ اسلامی فلاحی ریاست بننی تھی، جو آج تک مکمل طور پر نہیں بن سکی بدقسمتی سے۔ ہم نے 73 کا آئین بنا کے بڑا مار مارا کہ جی یہ اسلامی بھی ہے، یہ فلاحی بھی ہے، اور اس میں ہم جمہوری بھی ہے، جو کچھ ہم کہہ سکتے تھے ہمارے علماء نے بیان دیا، اور وہی بنانے والے تھے بھٹو کے ساتھ۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں ایک آئین تو ملا، ورنہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ ہی وہ اشر کیا گیا، جس نے جب آیا جو چاہا اپنی مرضی سے آرڈیننس کے ذریعے، ترامیم کے ذریعے تھوڑی سی، تو وہ ہم اس کو رد و بدل کرتے رہے۔ اور آج ہم اس صورت میں ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ایمانی اور یہ سارا کچھ چلنے دو، اور جو بے ایمان ہیں ان کو چھوڑ دو، اور بس جمہوریت کے نام پہ گورنمنٹ کو چلائے رکھو۔ یہ جمہوریت نہ تو پاکستان کے لیے کبھی بھی اتنی اہم تھی، اور نہ ہی کبھی اس جمہوریت کے تحت پاکستان میں ترقی ہوئی، بلکہ اس کے برعکس اگر میں سچ بولوں تو سب سے زیادہ جو ترقی ہوئی پاکستان کے اندر، پاکستان بننے کے بعد، ایوب خان کے 11-12 سال دور میں ہوئی۔ اسی زمانے میں تمام ڈیمز بنائے گئے، اسی زمانے میں ہماری یہ انڈسٹری پورے پاکستان میں، فیصل آباد، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، اور بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں، کراچی میں ڈیولپ ہوئی، اور اس میں باقاعدہ انہیں وہ دی گئی، مہارت دی گئی، جس میں ایک نور خان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، نور خان صاحب نے ایک IRO بنایا تھا، انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس، جو مزدوروں کے لیے بڑا سوٹیبل تھا، اس میں یونین سازی اور ان کو برات کا پورا ایک پیکج دیا گیا تھا، جس کے تحت باقاعدہ مزدوروں نے اپنے ساتھ مل کے سرمایہ داروں کے انڈسٹری ڈیولپ کی۔ اور پاکستان میں آج جو یہ انڈسٹریل کنٹری ہیں، اس میں بہت بڑا دخل، اور ہمیں بجلی کے معاملے میں ہم سارے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بجلی کتنے پیسے کا یونٹ پڑتی تھی اس زمانے میں؟ جو مجھے یاد ہے میں نے اپنے ہوش میں سنا کہ 6 پیسے کا یونٹ پڑتا تھا، 6 پیسے کا یونٹ، یعنی آج کے
समझ लो वो 10 या 12 पैसे का यूनिट पड़ता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम वही बिजली जो है ना 40 और 50 रुपए का पे कर रहे हैं। कमर्शियल में तो इतना ही है 50 रुपए, और इसी तरह तो ये और रुकेगी नहीं ये महंगाई। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं पाकिस्तान को कि ये जो डैम्स हमने बनाए थे इसको कैसे ऑनवर्ड कंटिन्यू करना है। वो डैम भर गया, किसी ने रेत साफ नहीं की उसकी, जो उसके अंदर भर जाती है, ताकि वो उतनी अपनी कैपेसिटी में काम करते। उसके बाद और डैम्स नहीं बनाए गए हर दौर में। ये कहते गए कि जी बिजली की कमी, और उसके बरक्स इन्होंने क्या किया हमारे सियासतदानों ने, क्योंकि इनको इनमें जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ना बाहर के मुल्कों के साथ, इसमें इन्हें बाकायदा कमीशन मिलती है। और सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो पावर प्लांट का हपको के साथ किया गया था वो पीपल पार्टी के दौर में किया गया था, जिसमें उस वक्त जब हमारे 12 आने या 1-1.5 रुपया बिजली की कॉस्ट आती थी पन बिजली से, तो इन्होंने 5.25 रुपए में पहला आपको से कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो फिर उसमें हम जब लेंगे खरीदेंगे 5.25 रुपए में, और उसके बाद हम उसको अपने टैक्स भी मिलाएंगे, तो वो हमें कैसे वैलिड रह सकती है। लिहाजा उसके बाद फिर कभी रुकावट आई नहीं। हमने फिर उसके देखा देखी मजीद पावर प्लांट्स को बनाया गया, क्योंकि एक बड़ा अच्छा तरीका था उनमें। उन्होंने एग्रीमेंट ही ऐसा करते हैं कि पावर प्लांट की अगर कैपेसिटी 1000 किलोवाट है ना, तो वो 1000 के हिसाब से चाहे चले ना चले, वो अपना बिल 1000 के हिसाब से बना के दे देते हैं। वो कहते हैं आपकी सप्लाई लाइंस में डिफेक्ट है या और मैटर्स हैं, या हमने मेंटेनेंस, और एग्रीमेंट में इसी तरह लिखा होता है। और ये बाकायदा साजिश के तहत खास लोगों को लगवाए जाते हैं, जो सियासतदान जिन्हें ओब्लाइज किया जाता है उन वो लोग लगाते हैं। हमारे जितने भी आज ये बड़े जरदारी हों, नवाज शरीफ हों और दूसरे तीसरे हों, इन्होंने पहले शुगर मिल्स, फिर शुगर मिल्स के साथ ही पावर प्लांट लगा लिए कि उसका जो वो होता था, वो गन्ने का छिलका, उसी को पावर में यूज करते थे एज वो ईंधन के तौर पे। तो ये सारी चीजें बड़ी बुरी तरह से हैंडल हुई, जिसकी वजह से आज उसमें है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को अच्छे हुक्मरान आए और नए सिरे से उसको मनसूबाबंदी से करे और इस्लाम की एक फलाई रियासत बने। और मुझे इसमें मजीद मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आज एक दुआ जो मैंने कभी पढ़ी थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी किताब गुनियत तालिबीन से, वो मैं आज शेयर करता। तो वो कुछ इस तरह है कि बंद कर दे इसको तो, बैठे थे कट जाएगी ना, इसमें कोई बात नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला को मुखातिब करके, ऐ परवरदिगार, इमाम और उम्मत, हाकिम और महकूम दोनों को सलाहियत नसीब कर, इनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे, इन्हें नेकी की तौफीक अता फरमा और एक दूसरे की शर्त से महफूज रख। ए मौला, तू हमारे मख्फी राजों से मतला है, इनकी इस्लाह कर, तुझे हमारे गुनाहों की खबर है, इन्हें माफ़ फरमा। तू हमारे ऐबों से आगाह है, तू इन्हें छुपा ले। तू हमारी ज़रूरतों को जानता है, इन्हें पूरा फरमा। जिन बातों से तूने मना किया, इन्हें करने का हमें मौका ना दे। हमें तौफीक दे कि हम तेरे अहकाम के पाबंद रहें। हमें अपनी अताअत व इबादत की इज़्ज़त नसीब फरमा। गुनाहों की ज़िल्लत में न डाल, अपने माँ सिवा से हमें अपनी तरफ खींच ले। जो तुझसे हमें दूर करे उससे हमें दूर कर दे। जिससे हमें अपने जिक्र करने का तरीका सिखा दे और सब्र व शुक्र की तौफीक अता फरमा। और अताअत और इबादत में हमें खलूस और यकीन अता फरमा। ए परवरदिगार, अगर हम भूल जाएं या हमसे कसदन कोई खता हो जाए तो दरगुजर फरमा। हम पर इतना बोझ ना डाल जितना कि तूने अगली उम्मतों पर डाला था। ए मौला, जिस बात की हम में ताकत ना हो इसमें तू हमें मजबूर न कर। हमसे मौला नरमी फरमा और हमारे गुनाहों को बख्श दे। अपने फजलो करम से हमारे शामिल हाल रख। तू ही हमारा मालिक हकीकी मददगार है और तू ही काफिरों पर भी हमारी मदद फरमा। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। इलाही, क़यामत के दिन मेरे पास कोई सामान नहीं सिवाय इसके कि दिल से उम्मीद और मग़फ़िरत रखता हूँ, ज़बान से तेरी हम्दो सना बयान करता हूँ। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे।
आमीन। हाँ, और ये दुआ के बाद मैं चाहूँगा कि मैं अपना आज का करूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह इस यौम शहीद के सदक़े से हम सबको माफ़ कर दे। हम इस मुल्क के लिए ख़ास कर दुआ करें कि अल्लाह हमसे बड़ी कोताही हुई, हमने अपना हक नहीं अदा किया इस मुल्क के लिए जो इसका हक था। ये बड़ी कीमती ज़मीन है, ये बड़ी पाक ज़मीन है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अर्ज़ो मिन अल्लाह, तमाम ज़मीन अल्लाह की है, और जो ज़मीन अल्लाह की है वो मुसलमान और पाक है। और हक है मुसलमानों का कि तमाम दुनिया में तमाम ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करें। इंशाल्लाह पहले अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दे और फिर इंशाल्लाह हम इसी दीन को सारी दुनिया पर लागू कर दें। हमारे बाद आने वाली नस्लें इस दीन को पूरी दुनिया में फैला दें। अफ़व्विद अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।